कृष्णपस्ताया भूतले श्रीमते महाविष्णुस्वामी इति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णपस्ताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा नील माधव श्री राधे जय राधा तुम बिहारी राधा तुम बिहारी श्री राधे जय राधा गिरधारी श्री राधे जय राधा दामोदर श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिय व्रजचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी कृष्ण प्रपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिय व्रजचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर प्रपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री गोस्वामी की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी कृष्ण प्रपाद की जय। शिला गुरुदेव महाश्री गोस्वामी महाराज की जय। नमाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो शुक्ला कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमती महाश्री गोस्वामी के नाम में नमस्ते प्रस्ताव भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी के नाम में नमस्ते सरस्वती जय। शिला प्रपात की जय। शिला गुरुदेव की
ओम नमो भगवते नरसिंहाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णापष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिनिति नामिने। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णापष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला प्रपात की जय। शिला गुरुदेव महाराष्ट्र गोसाई महाराज की जय। भगवत गीता एजिटीज की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। तो गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों प्रिय मित्रों, आज के हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था जो न्यूजीलैंड की संस्था है उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था के जो प्रोग्राम्स हैं उनका जो आरंभ है 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी, उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी माता जी और उनके पुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्णदास द्वारा उनके पूज्य गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोसाई महाराज की आज्ञा पाकर आरंभ किया था। और उनकी ही देखरेख में उनकी शिक्षा के द्वारा और उनके सहयोग से मैं ये प्रोग्राम कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं हृदय से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम ये पुस्तक है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, और शिला प्रभुपाद जी हैं, उनकी ये पुस्तक है। इसमें दिखाया भी गया है, देखो ना, कि आत्मा बच्चे से बड़े से बूढ़ा होकर फिर दोबारा मृत्यु को प्राप्त होती है। फिर ये चक्कर चलता जा रहा है, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। इस चक्कर में आत्मा फंसी हुई है। तो हम पहले 4 अध्याय पढ़ चुके हैं, तो आज 5वां अध्याय हम आरंभ करेंगे। तो इसका नाम है सत्य एवं सौंदर्य। मतलब सत्य जो ट्रुथ है ना, सत्य
जो होता है, और सौंदर्य मतलब ब्यूटीफुल, है ना, सुंदर। तो सत्य क्या सुंदर होता है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्योंकि कहा जाता है कि सच तो कड़वा है, सच तो कड़वा होता है। कोई भी अगर सच्ची बात कहे तो वो जहर दिखाई देता है या उसको कड़वा लगता है दूसरे इंसान को। तो लेकिन क्या सच सुंदर भी है और सच कड़वा होता है, इसका क्या अर्थ है? या क्या ऐसा कभी आपने सोचा है? पहले इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या सत्य सुंदर है या कड़वा है? क्या आपके नजरिए से क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जो सच किसी के खिलाफ हो तो उस इंसान को वो सच कड़वा लगता है, पर जो सबसे सुंदर सच है, मुझे तो आज तक एक भगवान की भक्ति, जो सब जो भगवान की भक्ति का सच है, वही उसके सिवा और कोई सच मुझे नहीं लगता किसी और को खुशी देने वाला है, क्योंकि सच ज्यादातर अगर किसी के उसमें जाए तो कई तरह के सच होते हैं कि सच एक ही होता है या कई तरह के सच होते हैं? सच तो एक ही होता है, पर मतलब उसका डिपेंड करता है कि किस चीज को आप ले रहे हैं ना। सच में लोगों को अगर सच सुना दे गुस्से में या कुछ ऐसे जैसे, तो फिर किसी के बारे में गलत सच तो उनको इंसान को बुरा लगता है, किसी पर के सत्य भगवान हमारे के बारे बारे में में भी वही सच होता सच होगा है। ना, अपने इंसान के खुद के बारे में भी सच होता होगा। अगर हम्म, किसी के बारे में सच है हम्म, तो सच, अगर सच एक ही है तो फिर सच तो एक ही है। अगर सच अलग अलग है, तुम्हारा सच कुछ हो रहा है, मेरा सच कुछ हो रहा है, हम्म, किसी और का सच कुछ हो रहा है, कि ऐसे भी होता है हम्म। कि सच एक ही है? सबके बारे में सच तो अलग अलग होता है। जैसे भगवान के बारे में सत्य है, वो सबसे प्रिय है सबको। भगवान की भक्ति की तरफ जो लगते हैं वो उनको आनंद देता है और वो सच है। पर किसी का जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी का इतना किया और फिर बाद में किसी ने धोखा दे दिया या कुछ ऐसे, और वो सत्य फिर वो उस तरह का सत्य जो अ, होता है, तो ये जो है। दो वर्ड है अंग्रेजी में भी। एक तो होता है अल्टीमेट ट्रूथ हम्म, और दूसरा होता है रिलेटिव ट्रूथ। हम्म, रिलेटिव का मतलब समझते हैं? रिलेटिव मतलब रिलेशन में, कि मेरे अकॉर्डिंग तो सच ये है, तुम्हारे अकॉर्डिंग सच ये है, उसका सच कुछ हो रहा है, उसका सच रिलेटिव, उसको कहते हैं सापेक्ष, या सापेक्ष कहेंगे या क्या कहेंगे, कि सापेक्ष सच मतलब अलग अलग सच सबका। हम्म, कैसे? उदाहरण के लिए, अब एक सच किसी के बारे में हो सकता है कि कोई कहे कि हाँ जी, अ, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, हम्म, है ना, और जो मेरे अनुभव में है वो सच है। अब हमारी जो आंखें हैं, हमारा जो अनुभव है, हम कैसे, वो हमारी इंद्रियां, और हमको पता है इंद्रियां तो परफेक्ट नहीं होती, हम्म, है ना। हमारी इंद्रियां तो परफेक्ट नहीं है ना, क्योंकि कुछ दूरी के बाद दिखाई देना बंद हो जाता है, अंधेरे में दिखाई देना बंद हो जाता है। आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि मैं बोल रहा हूँ एआई से, वो कुछ भी अपने शब्द उसमें डाल सकते हैं और ऐसा वीडियो बना देंगे फेक कि लगेगा कि मैं ही बोल रहा हूँ, हम्म, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग फिर उनको लगेगा ये यही सच है। हम्म, और ये बहुत चलता है, इलेक्शनों में भी चलता है, वैसे भी चलता है, सब कुछ हो रहा है आजकल। तो इसका मतलब ये है कि सबके सच अलग अलग हैं, या अपनी इंद्रियों के हिसाब से लोग सच देखते हैं? चलो देख, पूछता हूँ मैं दूसरे जो डिवोटीज हैं उनका क्या कहना है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा संदीप जी, आपका माइक ऑन नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आपका इसमें क्या विचार है कि सच सबका अलग अलग होता है, या सच एक ही होता है, या सच कड़वा होता है, या सच सुंदर होता है? सच मेरे को इतनी नॉलेज तो नहीं है, पर मैं इतना जरूर कहूंगा सच कड़वा होता है,
कि अगर किसी को मैं सच बोलूं, एक मिनट, हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी। हरे तो कृष्ण। सच मेरे मेरे मायने में कड़वा होता है। अगर तो उसके सच के बारे में बताया जाए तो उसे थोड़ा कड़वा लगता है कि भी उसे सुनने में थोड़ी दिक्कत आती है। अच्छा, और अलग अलग सच की क्या कहानी है? कि आपका सच अलग है, मेरा सच अलग है, या सच एक ही है? मेरे मानने में तो सच को एक ही है वैसे। मेरे मानने में कि भी अगर किसी को किसी के बारे में बताया जाए तो वो सच तो एक ही है। मैं इसकी ज्यादा आपको बता नहीं सकता क्योंकि मेरे को इसकी इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आप भी घर गृहस्थी वाले हैं, तो इतनी तो अपने अनुभव से जो आपको है, आपको कुछ पता है, आप बताइए। उसमें कोई डरने की बात नहीं है। सब प्रश्न, सब उत्तर जो है सही है, जो नहीं, हम मेरे में तो सच एक ही है कि भी अगर किसी को किसी के बारे में बताया जाए तो, या भगवान की भक्ति करी जाए सच्चे मन से, वो भी सच सारा एक, मेरे मानने में तो एक ही है। अच्छा, चलो बढ़िया, आपने ये उत्तर दिया, धन्यवाद। और ठीक है, तो बाकी जो डिवोटीज हैं उनसे ही पूछ लेते हैं कि उनका क्या मानना है या उनका क्या अनुभव है ना? सुभाष जी, आप बताइए। हरे कृष्णा, आप हैं वहां पर? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा सुभाष जी, तो आपका क्या मानना है, या आपका कोई ऐसे अनुभव है कि सच कड़वा होता है या सच सुंदर होता है, या फिर सच सबके अलग अलग होते हैं, या सच एक ही होता है? बस तो प्रभु जी, सच कड़वा होता है मेरे मन में। हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता, मैं भी नहीं करता। कोई मेरे मुंह पे कोई किसी को भी सच कुछ भी कहे। और जैसे आपने बताया, सच सच एक ही है। अभी तो कलयुग में तो हरि नाम केवलम, मेरा तो मानना है। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आपने तकरीबन तकरीबन सबका ये मानना है कि सच कड़वा होता है। है ना? तो लेकिन अगर हम भगवान को सच मानने, तो क्या भगवान कड़वे हैं कि सुंदर है? है ना? ये भी सोचने वाली बात है। हरे कृष्णा। हाँ, हरे, संदीप जी, सच बोलिए। तो सुंदर भी होता है प्रभु जी। अच्छा। हाँ, सुंदर भी होता है अगर वो उसको किसी के बारे में उसके बारे में बताया जाए। कहीं समझने वाले उसको सोचने के ऊपर उनकी क्षमता है कि वो किस तरह वो उस बात को लेते हैं, हम्म, हम्म, हाँ उस बात को सुनते हैं, तो वो सुंदर भी है अगर उसके बारे में बताया जाए। हाँ, मतलब कहने का मतलब यही था, हमारे मतलब जानने का, इसकी तह तक पहुंचने का यही मतलब था कि अगर सच कड़वा है तो वो सुंदर कैसे है, और अगर सच एक है तो सबके अलग अलग सच कैसे हैं, है ना? तो इसके बारे में हम देखिए, अध्याय ही इसके बारे में है। बहुत बढ़िया तरीके से शिला प्रभुपाद जी ने लेख लिखा है, जो हम पढ़ेंगे अभी। लेकिन हमारे साथ दो और भक्तगण जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं उनका क्या मानना है हरे ना? कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, यशपाल जी, आप हैं वहां पर? हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा, तो आपका क्या इसमें मत है, या कोई समझ आपको आया कि सच कड़वा होता है या सच सुंदर होता है? जी, सच की तो बहुत सख्त जरूरत है जी। आज जैसे भ्रामक स्थितियां आज के समाज में उत्पन्न हो चुकी हैं। हाँ, नहीं, वो तो हो गई है। हाँ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपका जैसे एक्सपीरियंस है, तो आप हाँ बताइए जी। कि सच कड़वा होता है अगर कोई सच बोल दे तो? नहीं जी, कड़वा नहीं होता, क्योंकि सच से ही हमें पता चलता है कि हमें किसी और चीज की क्या जरूरत है। इम्प्रूवमेंट बिना सच के तो नहीं आ सकता। हाँ, वो तो बात सही है, लेकिन फिर कई लोग गुस्सा क्यों हो जाते हैं सच सुन के? सच सुन के गुस्सा तो जी देखो जी, जो ये इसमें ईगो मैटर करती है। जब हम अपने से ज्यादा अपनी ईगो को महत्व देंगे
जैसे अब कोई राजनेता है, कोई विशेष पद पर है, अब उसने अपना बना रखा है रुतबा कि सभी मेरी इज्जत करते हैं, मेरा नाम है, मेरी शोहरत है, कि वो फिर संकुचित माइंड हो जाता है कि हाँ मेरे नाम को कोई वो ना हो जाए, दुष्प्रचार ना हो जाए। वहां पर आकर बहुत बुरी मार आदमी को झेलनी पड़ती है, उससे ऊपर सोच ही नहीं पाता। और क्या आपको लगता है कि सच अलग अलग हो सकते हैं, कि आपका सच कुछ और हो, मेरा सच कुछ और हो, सुभाष जी का सच कुछ और है, संदीप जी का कुछ और है? नहीं जी, देखिए जहां तक मुझे पता है हम सभी एक पृथ्वी पर एक समाज में और भारतीय हैं, तो सच तो बिल्कुल अलग अलग नहीं हो सकता किसी भी मायने में। अच्छा, तो फिर एक शब्द आता है अंग्रेजी में, रिलेटिव ट्रूथ। हाँ उसका जी। क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने पहले आपको थोड़ा सा उदाहरण दिया पहले बातचीत में, कि हम अपनी इंद्रियों से ही सब ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, और हमारी इंद्रियां तो है नहीं इतनी सक्षम। हाँ तो जी। अब मुझे कुछ दिखाया जाएगा, कोई फेक वीडियो एआई से, और मैं कुछ बोल रहा हूँ, या हाँ जी, आजकल। वो हमारे समझने की, इसके अंदर हमारी समझने की नॉलेज आ गई कि हम जैसे एक मूवीज है और हम 5 दर्शक हैं, हम उस मूवीज में क्या मैसेज अपने माइंड में इनबिल्ट करते हैं और किस तरीके से हम उसको देखते हैं, वो सेंस के ऊपर आ गई अब बात। हाँ, तो उसी को तो रिलेटिव ट्रुथ कहा गया है ना। मान ले चीज हाँ एक है, देखने वाले अनेक हैं, और सब अपने अपने तरीके से उसको देखेंगे, हाँ जी। और अपने अपने तरीके से उसको समझेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, उसको हाँ सच जी, मान लेंगे अपने अपने तरीके से। तो इसका बिल्कुल मतलब तो सही है। ये हुआ कि फिर ये रिलेटिव हो गया ट्रुथ, तो है ना, मतलब ये सबका अलग अलग हो गया सच, है उससे ना। थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन ये ट्रुथ को एकदम ट्रुथ ही रहेगा जी, वो तो उसमें कोई 1 से 100% तक तो चेंज होने से रहा जी। हम्म। हाँ, उसमें उसमें थोड़ी मिश्रण बहुत हो ही जाएगा, तब्दीली आ सकती है। मिश्रण हो जाएगा सब। थोड़ा बहुत मिश्रण हो सकता है। ये भी कहावत कही जाती है कि सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ये बिल्कुल बहुत सही कहावत कहा है। है। हाँ जी। हम्म। तो चलो देखते हैं शिला प्रभुपाद जी क्या बता सत्य एवं सौंदर्य के बारे में। ये जो लेख है मैं पढ़ देता हूँ। सौंदर्य सत्य है एवं सत्य सौंदर्य है, अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि कीट्स ने कहा था। मतलब किसी एक कीट्स होगा कवि, उसने कहा होगा कि सौंदर्य ही सत्य है और सत्य ही सौंदर्य है। तो पृथ्वी पर लोगों को इतना ही ज्ञात है और इतना ही जानने की आवश्यकता भी है। क्या यह यथार्थ दृष्टिकोण है? यह आकर्षक परंतु कटु लेख अंग्रेजी भगवत दर्शन के एक प्राचीन संस्करण 20 नवंबर 1957 में प्रकाशित हुआ था। इस निबंध में श्रील प्रभुपाद दृश्य सौंदर्य की एक अविस्मरणीय कथा की चर्चा करते हैं। मतलब ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस अध्याय में, शिला प्रभुपाद जी 1950 से पहले भी एक मैगजीन छापते थे अंग्रेजी में, बैक टू गॉड है उसका नाम रखा। मैगजीन में श्रील प्रभुपाद जी अलग अलग भगवत गीता से, श्रीमद् भागवतम से लेख छापते थे, ताकि क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेजी चलन में थी, तो ताकि लोग पढ़ें, जो पढ़े लिखे जो एलीट क्लास के लोग हैं उन तक पहुंचे वो अंग्रेजी की पत्रिका, तो खुद छपवाते थे और बांटते थे। और तो उसके बाद भी शिला प्रभुपाद जी ने काफी इसका प्रकाशन किया, और लेकिन लोगों में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी तो ये जो आज हम पढ़ेंगे इसका जो ये जो निबंध है, निबंध मतलब जो आर्टिकल है, ये उसी मैगजीन से लिया हुआ है 1957 की। तो चलिए पढ़ते हैं। कभी कभी यह वाद विवाद किया जाता है कि सत्य एवं सौंदर्य दोनों एक दूसरे के अनुरूप शब्द हैं अथवा नहीं। मतलब सत्य सौंदर्य है, मतलब सुंदर है या नहीं। कोई सत्य को व्यक्त करने के लिए स्वेच्छा पूर्वक सहमत तो हो जाता है, परंतु सत्य सदैव सौंदर्य में नहीं होता। मतलब हमेशा किसी को सुंदर नहीं लगता, सच कड़वा भी लगता है। सत्य प्राय अद्भुत एवं अप्रिय होता है।
तो फिर सत्य एवं सौंदर्य को साथ साथ किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? मतलब सत्य प्राय कैसे होता है? अद्भुत, वंडरफुल और अप्रिय। तो लोगों को प्रिय नहीं लगता है सत्य कड़वा ही लगता है। तो उत्तर में हम इस वाद विवाद से संबंध सभी व्यक्तियों को यह जानकारी देते हैं कि सत्य और सौंदर्य एक दूसरे के अनुरूप शब्द हैं। निस्संदेह हम दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर सकते हैं कि वास्तविक सत्य जो कि परम है सदा ही सुंदर होता है। वह परम सत्य इतना अधिक सुंदर है कि वह सभी को आकर्षित करता है, यहाँ तक कि स्वयं को भी। सत्य इतना अधिक सुंदर है कि अनेक ऋषि, संत और भक्तों के सत्य के लिए प्रत्येक वस्तु का त्याग कर दिया है। आधुनिक जगत के एक आदर्श महात्मा गांधी ने अपना संपूर्ण जीवन सत्य के साथ प्रयोग करने में ही समर्पित कर दिया और उनके सभी कार्यों का लक्ष्य केवल सत्य ही रहता था। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सत्य जो है वो सुंदर है। परम सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वो सुंदर है, उनको कौन कौन कहेगा कि वो सुंदर नहीं? वो सबको आकर्षित करते हैं। तो इसलिए जो बड़े बड़े ऋषि, संत, महात्मा हैं वो भी सत्य की खोज करते हैं, सत्य के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, तपस्या करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भगवान परम सत्य है। तो यहाँ महात्मा गांधी जी का उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी ने दिया, क्योंकि महात्मा गांधी श्रील प्रभुपाद जी के समकक्ष थे और शुरुआत में श्रील प्रभुपाद जी उनसे प्रभावित थे, क्योंकि उन्होंने सत्याग्रह, सत्य की खोज, ऐसे ऐसे शब्दों का और भगवत गीता का बहुत प्रचार किया। तो लोग उनसे काफी लोग प्रभावित थे, पूरा देश ही प्रभावित था, इसलिए उनको महात्मा गांधी भी कहा जाता है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनका उदाहरण दिया कि उन्होंने सत्य के साथ प्रयोग नामक एक पुस्तक भी लिखी है। तो केवल महात्मा गांधी ही क्यों, हम सब के हृदय में सत्य की खोज करने की एक लालसा है। इसका कारण यह है कि सत्य न केवल सुंदर परंतु सर्वशक्तिमान, सर्व धनवान, सर्व प्रसिद्ध, सर्व विरक्त और सबसे महान ज्ञानी। दुर्भाग्यवश लोगों को परम सत्य के विषय में कोई जानकारी नहीं है। निस्संदेह जीवन के समस्त क्षेत्रों के 99.9% मनुष्य सत्य के नाम पर केवल असत्य का अनुसरण कर रहे हैं। हम सत्य के सौंदर्य द्वारा वास्तव में आकर्षित किए जाते हैं, परंतु हमें अनादिकाल से असत्य से प्रेम करने की आदत है, जो सत्य सा प्रतीत होता है। इसलिए सांसारिक लोगों के लिए सत्य और सौंदर्य अनुरूप शब्द नहीं है। भौतिक सत्य और सौंदर्य की व्याख्या निम्नलिखित ढंग से की जा सकती है। मतलब कि यहाँ श्रील प्रभुपाद जी थोड़ा और बता रहे हैं सत्य के बारे में, कि जो परम सत्य है कि वास्तविक में तो 99.9% लोग असत्य को ही सत्य मान बैठे। मतलब जो माया है, माया का मतलब क्या है कि जो सच है उसको छुपाना और जो असत्य है उसको हमारी तरफ ऐसे प्रस्तुत करना कि हमें लगे कि यही सच है। यही तो माया है भगवान की। तो उसमें फंसकर फिर हम असत्य की तरफ आकर्षित होते हैं कि यही सच है। तो एक बार मतलब अभी प्रभुपाद जी एक उदाहरण की कहानी सुना रहे हैं कि एक बार एक पुरुष को, जिसका शरीर तो अत्यंत सुगठित एवं बलवान था परंतु चरित्र अत्यधिक संदेह युक्त था, एक सुंदर युवती से प्रेम हो गया। वह युवती केवल दिखने में ही सुंदर नहीं वरन आचरण में संत स्वभाव की थी। अतः उसने इन प्रेम युक्त चेष्टाओं को पसंद नहीं किया, किंतु वह पुरुष अपनी कामुक इच्छा के कारण हठ पर अड़ा रहा। इसलिए उस युवती ने उस पुरुष से केवल 7 दिन तक प्रतीक्षा करने की प्रार्थना की। उसने एक समय निश्चित कर दिया जिसके पश्चात वह पुरुष उससे भेंट कर सकता था। वह सहमत हो गया और उसने प्रबल आशाओं के साथ निश्चित समय की प्रतीक्षा करना आरंभ कर दिया। तो यहाँ मतलब एक कहानी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बहुत मतलब हष्ट पुष्ट, मतलब दिखने में सुंदर ऐसा कोई एक युवक था, कोई बंदा था, और लेकिन उसका चरित्र थोड़ा ठीक नहीं था। मतलब
लूज कैरेक्टर का था। तो उसको एक युवती दिखी, मतलब एक लड़की दिखी जो बहुत सुंदर थी और संत स्वभाव की भी थी। तो उसने उसको प्रपोज किया कि मैं प्रेम हूं या जो भी है। लेकिन उसने कहा कि मैं इन चीजों में नहीं पड़ती, लेकिन आपको पता ही है जैसे कई लोग पीछे पड़ जाते हैं। तो फिर वो समझदार थी वो लड़की, तो उसने कहा कि मुझे 7 दिन का समय दो और 7 दिन के बाद मेरे से मिलना और इस स्थान पर आ जाना। एड्रेस दे दिया, 7 दिन के बाद आ जाना। अपना वो तो युवक सपने बुनने लगा कि हाँ हाँ 7 दिन बाद तो हमारा मिलन होगा, ये है वो है। तो आगे क्या हुआ, किंतु उस संत स्वभाव वाली युवती ने परम सत्य की यथार्थ सुंदरता दिखलवाने के लिए एक अत्यंत अत्यधिक शिक्षाप्रद विधि का सहारा लिया। मतलब उसने एक युक्ति बनाई, एक चालाकी कहें या उसने एक समझदारी से एक काम किया। क्या काम किया, उसने उधर स्वच्छ करने वाली औषधियां यानी जुलाब अधिक मात्रा में ले ली लिया लड़की ने, ताकि उसको टटियां लग जाए, जुलाब लग जाए। तो 7 दिनों तक उस युवती को लगातार दस्त होते रहे, उसको लगातार मतलब लेटरिन आती रही। उसने जो कुछ भी भोजन किया वह सब उल्टी के रूप में निकलता रहा। यही नहीं, उसने सारे दस्त उल्टियां यथोचित पात्रों में एकत्रित कर लिए। मतलब उसने सारी बाल्टियों में भर ली अपना गंध जो भी शरीर से निकला। तो इन औषधियों को अधिक मात्रा में लेने के कारण वह तथाकथित सुंदर युवती दुबली पतली, हड्डियां निकल गई, एक ढांचा मात्र रह गई। मतलब सूख गई, जब ये बिल्कुल कमजोर हो गई, जब सारा शरीर से टटियां लगते निकल गया तो बिल्कुल देखने में मतलब बेकार हो गई। तो उसका रंग काला पड़ गया और उसके सुंदर एवं आकर्षक नेत्र धंस गए, आंखें अंदर चली गई, काला आ गया यहाँ से। तो इस प्रकार निश्चित समय पर वह उत्सुकता पूर्वक उस आकुल व्यक्ति की प्रतीक्षा करने लगी। तो उसको पता था कि आएगा वो 7 दिन बाद। तो वह व्यक्ति भली भांति सजा हुआ, मतलब बड़ा एकदम बन ठन के आ गया वो, निश्चित समय पर उपस्थित हुआ और उसने प्रतीक्षा करते हुए एक कुरूप बदसूरत लड़की से पूछा कि जिस सुंदर लड़की से उसका मिलन होना है वह कहाँ है। तो वह युवती को देखकर पहचान ही नहीं सका कि यह वही सुंदर लड़की है जिसकी कामना वह कर रहा था। तो उस युवती ने यद्यपि बारंबार अपनी पहचान पर बल दिया, परंतु उसकी दयनीय दशा देखकर वह पुरुष उसको पहचान नहीं सका। तो वो बार बार करी, मैं वही तो हूँ जिसको तूने प्रपोज किया था, मैं वही हूँ। कह रहा नहीं नहीं तू झूठ बोल रही है, मुझे तो उसी लड़की से मिलना है। तो अंत में युवती ने उस शक्तिशाली व्यक्ति से कहा कि उसने अपनी सुंदरता के संगठकों को अलग करके एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया। युवती ने यह भी कहा कि वह सौंदर्य के उन रसों को भोग सकता है। जब उस संसारी रसिक पुरुष ने सुंदरता के उन रसों को देखना चाहा तो उसने उसे वहां ले जाया गया जहां दस्त उल्टी से भरी हुई बाल्टियां रखी थी। तो उसमें से बहुत सारी बदबू निकल रही थी। तो इस प्रकार नृत्य सौंदर्य की सारी कथा उस व्यक्ति को पता चल गई। अंततः उस संत स्वभाव वाली युवती की कृपा से वह निम्न चरित्र वाला पुरुष छाया और तत्व में भेद जानने में समर्थ हो सका और उसको सद्बुद्धि प्राप्त हुई। मतलब उसने कहा कि वहाँ कोरने में चले जाओ, वहाँ सुंदरता है। तो वो जब उसने देखा वहां तो बदबू ही बदबू और इतनी गंध पड़ा है बाल्टियों में। तो उसने कहा कि ये सुंदरता थी जो पिछले 7 दिनों से मेरे अंदर भरी हुई थी। मैंने सुंदरता निकाल के अलग कर दी, ले जा इसको। तो फिर उसको समझ में आया कि ये शरीर तो गंध से भरा हुआ है। कितना भी कोई सुंदर मेकअप कर ले, कुछ कर ले, अंदर तो गंध है, हमारे अंदर बदबू है। क्योंकि ये भौतिक शरीर जो है ये बना ही इस तरीके से है ना। इसके अंदर से बदबू ही आती है, नहीं तो सेंट क्यों लगाने की जरूरत पड़ती है, परफ्यूम क्यों लगाते हैं लोग, क्योंकि बदबू आती है ना पसीने में से। तो इस प्रकार उसने बहुत अच्छा उसको सद्बुद्धि दी उस व्यक्ति को, तो उसको पता लग गया फिर
समझ में आए कि असली क्या चीज है। तो उस व्यक्ति की स्थिति हम सभी लोगों के समान ही है, जो मिथ्या भौतिक सौंदर्य के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। ऊपर वर्णन की गई युवती का शरीर उसके मन की इच्छा के अनुसार सुंदर था, परंतु वास्तव में वह उस अस्थायी भौतिक शरीर और मन से अलग थी। तथ्य तो यह है कि वह एक चिन्मय आत्मा थी, और उसकी मिथ्या त्वचा के द्वारा आकर्षित होने वाला वह प्रेमी भी ऐसा ही था। मतलब है तो आत्माएं हैं हम सब, शरीर का आवरण अलग अलग है हमारी पुराने कर्मों के हिसाब से, और उससे है देखकर फिर हम आकर्षित होते हैं अलग अलग चीजों से, अलग अलग शरीरों से। तो यहाँ इस कथा कहने का मतलब यही था। किंतु बाह्य सौंदर्य और सापेक्ष सत्य का आकर्षण के द्वारा भौतिकवादी बौद्धिक और सौंदर्य पाशक विमोहित हैं। ये लोग उस आत्मा से अपरिचित हैं जो एक ही साथ सत्य है और सुंदर भी। वह आत्मा इतना अधिक सुंदर है कि जब वह इस तथाकथित सुंदर शरीर को, जो वास्तव में दस्त और उल्टी से भरा हुआ है, त्यागता है, तो कोई उस शरीर का स्पर्श भी नहीं करना चाहता। उस शरीर का कोई भी स्पर्श नहीं करना चाहता, भले ही वह बहुमूल्य वस्त्रों से सजाया गया। मतलब मैं कितना ही सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, और 1 मिनट में मेरी मृत्यु हो जाए, आत्मा निकल जाए इस शरीर से, कोई इस शरीर को रखना पसंद भी नहीं करेगा। कहेंगे फटाफट उठा के ले जाओ, बस बदबू हो जाएगी, जल्दी जलाओ इसको, दफनाओ इसको, या जो भी करो, यहाँ से ले जाओ उठा के, है ना। ये जो मैं, मेरे अंदर जो ये आत्मा बोल रही है, या जो शक्ति आ रही है बोलने की, असली चीज तो वो है, असली सौंदर्य तो वो है ना। यहाँ कहने का मतलब है सापेक्ष सत्य का मतलब वही है कि हम अपनी इंद्रियों के हिसाब से चीजों को देखते हैं और उनको सत्य मान बैठते हैं। हम सब मिथ्या और सापेक्ष सत्य की खोज कर रहे हैं, जो यथार्थ सौंदर्य के अनुरूप नहीं है, किंतु वास्तविक सत्य स्थायी रूप से सुंदर है और असंख्य वर्षों तक उसकी सुंदरता का वही स्तर बना रहता है। वह चिन्मय अविनाशी है। बाह्य त्वचा की सुंदरता केवल अधिक मात्रा में जुलाब लिए जाने द्वारा कुछ ही घंटों के अंदर नष्ट की जा सकती है ना। मैंने भी देखा, जब मेरे को बुखार हो गया, कुछ हो गया, आंखों के नीचे काला हो गया, धंस गई आंखें, है ना, बोला नहीं जा रहा है, कहीं फुंसियां निकल गई, कुछ हो गया, तो 1 मिनट में, 1 हफ्ते के अंदर सुंदरता भाग जाती है शरीर की, कोई बीमारी लग जाएगा। परंतु सत्य की सुंदरता अविनाशी है, यथावत है, लेकिन जो सच की सुंदरता है वो कभी मिटती नहीं। दुर्भाग्य से भौतिकवादी कलाकार और बौद्धिक व्यक्ति इस आत्मा रूपी सुंदर सफुलिंग के विषय में अज्ञानी ही है। उनको उस पूर्ण अग्नि का भी ज्ञान नहीं जो कि चिन्मय आत्मा का स्रोत है। न ही उनको यह ज्ञान है कि उस सफुलिंग और अग्नि के बीच में क्या संबंध है, जो दिव्य लीलाओं का रूप ग्रहण करता है। जब सर्वशक्तिमान की कृपा से उन लीलाओं का प्रदर्शन होता है, तो मूल व्यक्ति अपनी इंद्रियों से परे कुछ नहीं देख पाता। वे सत्य और सौंदर्य की इन लीलाओं को ऊपर वर्णन किए गए दस्त और उल्टी का रूप समझ बैठते हैं। इस प्रकार उलझन में पड़कर वे पूछते हैं कि सत्य और सौंदर्य एक साथ एक दूसरे के अनुरूप कैसे हो सकते हैं। मतलब वो देखने के चक्षु ही नहीं है, वो नजर ही नहीं है देखने की सच को। तो बाह्य जो ये उल्टी और दस्त से भरा हुआ ये शरीर है, इसी को देखते हैं लोग, यही मानते हैं यही सुंदर है। लेकिन असली सुंदरता जो है, जो आत्मा की सुंदरता है, वो देखने के लिए अलग ही नजर की जरूरत होती है। सांसारिक मनुष्य यह नहीं जानते कि पूर्ण आध्यात्मिक हस्ती हो वे सर्वाधिक सुंदर व्यक्ति हैं, जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वे इस तत्व से परिचित नहीं है कि भगवान प्रधान तत्व, प्रधान स्तोत्र और प्रत्येक वस्तु के उद्गम है। छोटी सी ये उनका जो आत्मा है, जो उनके अंश होने के कारण गुण की दृष्टि से सुंदरता और नियतियता में उनसे अभिन्न है। भेद केवल यही है कि जो अंश होता है वो नित्य रूप में अंशी है, जबकि उसके अंश नित्य रूप से अंश है।
वैसे वे दोनों ही चरम सत्य और चरम सौंदर्य, चरम ज्ञान, चरम शक्ति, चरम वैराग्य और चरम वैभव हैं। यद्यपि कोई साहित्य किसी भी महान सांसारिक कवि अथवा बौद्धिक व्यक्ति के द्वारा ही क्यों न रचित हो, यदि उसमें चरम सत्य और सौंदर्य का वर्णन नहीं है तो वह साहित्य सापेक्ष सत्य का सोच एवं वमन का भंडार ही है। यथार्थ साहित्य तो वह है जो भगवान के चरम सत्य और सौंदर्य का वर्णन करता है। शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ ये अध्याय बहुत छोटा सा अध्याय था, समाप्त हो गया। तो यहाँ बहुत सुंदरता से शिला प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिए हैं कि जो सत्य है वो सुंदर कैसे है। जो हमें दिखता है, जो सुंदरता हमें दिखती है बाहर की, वो असली सुंदरता नहीं। असली सुंदरता तो अंदर जो हमारे आत्मा है, जो भगवान की अंश है, भगवान के अंश होने के कारण भगवान में जो गुण है वो आत्मा में भी है। मात्रा कम है, भगवान बड़े हैं, आत्मा छोटी है, लेकिन गुण उसी मात्रा में, गुण भी कम है लेकिन गुण वही है जो भगवान में भी है। तो यहाँ हमें आज समझने को मिला कि सत्य, सापेक्ष सत्य जो है वो पूर्ण सत्य नहीं। सापेक्ष मतलब रिलेटिव ट्रूथ इज नॉट अल्टीमेट ट्रूथ। अल्टीमेट ट्रूथ जो होता है, जो पूर्ण भगवान, पुरुषोत्तम सत्य जिनको कहें, पूर्ण सत्य जो है वो सुंदर है और सुंदर रहे हैं। उनकी सुंदरता कभी कम नहीं होती। और जो रिलेटिव ट्रूथ है, जिसको हम सभी आपस में देखते हैं कि हाँ मेरा सच अलग, तेरा सच अलग, ये सुंदर दिख रहा है, और वो सब हम अपनी इंद्रियों के हिसाब से ग्रहण कर रहे हैं, ओपिनियन बना रहे हैं, है ना, जबकि वो सच नहीं है। इसलिए सच कड़वा लगता है। मान लिया अगर मैं सो रहा हूँ, ठीक है, और आयन अच्छा रजाई में पड़ा हूँ, बाहर ठंड है, तो मैं रजाई में पड़ा हूँ, कोई आके मेरी एकदम रजाई खींच दे, उठाए, उठ उठ, है ना, सुबह हो गई या उठो, कुछ हो गया बाहर, तो मुझे कैसा लगेगा? वो बंदा, मुझे ऐसा लगेगा बस अभी इसको मार लूं, इतनी अच्छी नींद आ रही थी, इसने उठा दिया, है ना। तो जो बंदा सच सच बोलता है, उठाता है, जगाता है, वो बंदा जहर की तरह दिखाई देता है दूसरों को, जो सोना चाहते हैं उनको, है ना, जो अपनी ही दुनिया में, अपने ही सापेक्ष सत्य में, असत्य या असत्य कहें उसको, उसके अंदर वो खुश रहना चाहते हैं, वो सच नहीं सुनना चाहते, वो माया की गोद में सोना चाहते हैं। तो यहाँ यह अध्याय समाप्त है। तो चलिए एक बार और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपने पहले बताया और यह अब शिला प्रभुपाद जी के निबंध है या ये जो चर्चा है हमने जो सुनी, इसके बाद आपको क्या लगता है? इसके बाद कोई आपका ओपिनियन चेंज हुआ या कुछ आपको लगता है कि क्या सत्य क्या है? हरे कृष्ण। आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, तो अभी जो शिला प्रभुपाद जी ने बताया, तो उसको सुनने के बाद ये अनुभव किया है मैंने कि जो सत्य है वो असत्य है एक्चुअल असलियत में। कि जैसे उस स्त्री ने अपना सारा, अपने आप को कैसा बना लिया, वो सत्य थी कि वो एक सुंदर स्त्री थी, और फिर उस तो मतलब वो असत्य उसने साबित कर दिया कि वो सच नहीं है कि मैं सुंदर हूँ। ये सुंदरता तो बस बाहर की थी उसने तो फिर ये प्रूव किया है कि ये असत्य है जो सत्य है। तो हमेशा सत्य जो है वो सुंदर नहीं होता। भगवान का जो सच है, भगवान को मानने का, भगवान की भक्ति, बस उसी को सुंदर कह सकते हैं, क्योंकि भगवान ही पूर्ण है और भगवान ही सुंदर है, सौंदर्य के अपने सबसे बड़े उनके पास सागर है। बस इतना ही। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सही कहा आपने कि हाँ, जैसे उस लड़की ने किया, उसने एक बहुत अच्छी शिक्षा दी, है ना, उसको सद्बुद्धि दी कि बाहरी जो चमड़ी है, चमड़ी तो बदलती रहती है हमें, है ना,
जैसे इस अध्याय के अंत में भी ये है, देखो बदलती रहती है, बच्चा फिर बड़ा फिर जवान बूढ़ा फिर मृत्यु, है ना। ये शरीर तो बदलता रहता है, और फिर शरीर कभी सुंदर भी होता है कभी बदसूरत भी होता है। वैसे भी चाहे कोई कितनी ही विश्व सुंदरी हो, 24 घंटे मेकअप लगा के थोड़ी वैसे बनी रह सकती, है ना। तो मतलब जो हमें दिखता है, जो हमें दिखाया जाता है माया के द्वारा इस जगत में, वो सच नहीं। ये बात समझने की है। हमें जो दिखाई देता है, हमें जो जिसके प्रति हम देखकर आकर्षित होते हैं, वो परम सत्य नहीं है, वो सापेक्ष सत्य है, वो रिलेटिव है ना। तो ठीक है, अगर कोई और, अगर आपका कोई प्रश्न है या टिप्पणी है आप करना चाहते हैं तो कृपया आप बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे भी बहुत बढ़िया लगा ये शिला प्रभुपाद जी ने जो उदाहरण बताया, उस लड़की ने करके दिखाया कि सत्य को भाई जो दिखता है वो सत्य नहीं है, क्योंकि ये आज के टाइम में मेरे मेरे मानने में जो दिखता है वही सत्य लगता है कल युग के अंदर। ये बहुत बढ़िया उदाहरण लगा मैंने, जैसे उन्होंने बताया कि भी सत्य जो है वो सिर्फ परमात्मा है, वही सत्य है। हाँ, क्योंकि हम सब लोग माया के इस पर्दे में उलझे हुए हैं ना, हाँ तो जी, हाँ, हमें जो हम वही सच मानते हैं जो हमें दिखता जो है ना। दिखता, उसने सत्य को असत्य, जो असत्य था उसको उसने सत्य करके दिखाया कि भी जैसे उसने अपने जो शरीर दिखता है बाहरी, जो आपने अभी बताया उसके बारे में, हाँ तो इससे बहुत बढ़िया ज्ञान मिला है मुझे भी और को भी। वैसे जो सुन रहे हैं शिला प्रभुपाद जी के ये जो प्रवचन सुन रहे हैं, तो इससे बहुत बढ़िया ज्ञान मिलता है। हाँ, देखो, क्योंकि क्या है कि जो महापुरुष होते हैं या गुरु गुरु होते हैं, शिला प्रभुपाद जी तो बहुत बड़े वैष्णव हैं, वो मतलब इस तरीके से समझाते हैं कि हमें थोड़ी समझ में आए, हमें थोड़ा पता लगे, आंखें खुले हमारी भी हाँ हो जी, क्या रहा है ना, हाँ, हमारे आसपास हो चल क्या रहा है। बिल्कुल। नहीं तो फिर हम उसी भूल भुलैया में घूमते रहेंगे, उसी भूल भुलैया में हमारा भी दिमाग वैसे ही चलेगा जैसे हाँ, सब कुछ चल रहा है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ठीक है, तो और किसी का कोई प्रश्न है या टिप्पणी है आप कृपया बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा यशपाल जी। हाँ जी, ये तो बहुत बढ़िया उदाहरण दिया जी, युवती ने करके दिखाया। किंतु आज के समय में तो ये इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि आज के समय में जहाँ हम मोबाइल फोन चला रहे हैं, उसमें तो अगर कोई जरा चाहे, इसमें दोनों कैटेगरीज इन्वॉल्व है। ये जरूरी नहीं है कि लड़का है लड़की है, उसमें कोई बस वो ऐसे ऐसे कंटेंट रील्स कि हाँ बस मुझे देखो, मेरी खूबसूरती को देखो, डोंट आर्ग्यूमेंट माई IQ लेवल, कि मुझे कोई क्वेश्चन मैथ का आता है नहीं आता है, डजेंट मैटर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसने अपना रूप दिखाना है। हम्म। ठीक है जी। हाँ लेकिन महापुरुष हमें महापुरुष हमारे पिता समान होते हैं, उनसे भी आगे होते हैं। वो चाहते हैं कि हम इसमें फंस के ना रह जाएं, कि हम इससे हम्म। आगे बढ़े। रूपवान है, अच्छी बात है, गुण है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। सबको हक है सुंदर दिखे, ये भी हिस्सा है नेचर का। लेकिन महापुरुषों को यही सीख रही है कि इसमें अटके मत रहो, क्योंकि जीवन के अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, हमें उसको अर्जित करना चाहिए और अपना विकास करना चाहिए, और अपने साथ वालों का भी हम्म। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि उनको भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, ना कि बस इसी में अटके रहो। क्योंकि अगर एक व्यक्ति मल्टीपल एंगेजमेंट रखता है, तो उससे उसकी जो क्रिएटिविटी है उसी पे असर पड़ेगा, उसी के बारे में सोचता रहेगा दिन भर, हम्म। हम्म। क्योंकि माइंड तो हमारे पास एक ही है ना।
हाँ, माइंड तो उसमें फिर वही बातें स्टोर हो जाती है ना, जो हाँ जी, इच्छाएं उसके हैं। अंदर ऑलरेडी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, वो क्योंकि हम विजुलाइज करते हैं अपने ही तरफ से कि उसने मेरे बारे में ये कहा, वो वहां पर मिल रहा होगा, फलाना ढिमका, 100 तरह की बातें आती हो। तो हमारे महापुरुष यही चाहते हैं कि हम इसमें ना फंसकर आगे की तरफ बढ़े और अपने जीवन को सफल बनाएं। हाँ, ये तो देखो सबका, जितने भी हम सत्संग में जाते हैं, कहीं और भी जाते हैं, सभी का यही उद्देश्य होता है कि हम जो सच्चाई है उसको जानें और भगवान के रास्ते पर चलें। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि लोग एक तरीके से, या तो कहो कि कलयुग का असर है, या इतने ज्यादा यहाँ भटकाव हैं आज के टाइम में कि उस रास्ते पर चल नहीं पाते। सुन तो लेते हैं लेकिन चलना बहुत बहुत मुश्किल सा लगता है। तो उसके बारे में भी मतलब प्रभुपाद जी ने बताया है कि हमें कुछ कोशिश करनी पड़ेगी अपनी तरफ से, तभी तो मतलब एक कदम बढ़ाते हैं। ये कहा जाता है भगवान फिर 10 कदम बढ़ाते हैं हमारे तरफ। तो और ये भी कहावत कही गई है कि भगवान उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। कहने का मतलब, पहले हमें कुछ करना तो पड़ेगा ना, थोड़ा सा तो चलना पड़ेगा, तभी तो फिर उसको देखकर हमें भगवान थोड़ा रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ ये कुछ कर रहा है। नहीं तो फिर अपना जैसे आए हैं वैसे जा रहे हैं लोग, है ना। हाँ जी। चलो ठीक है, बहुत धन्यवाद आपने टिप्पणी दी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो किसी और का कोई प्रश्न हो या टिप्पणी हो तो मैं 10 सेकंड रुक जाता हूँ, और फिर नहीं तो हम समापन करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सुभाष जी। प्रभु जी, आज की क्लास से जो समझने को मिला वो तो वो अच्छा लगा, लेकिन आपने बताया कि सबका सच अलग अलग है। तो प्रभु अलग अलग है, यानी ये जो क्वेश्चन आंसर किए, तो मेरे को प्रभु जी इससे ही लग रहा है कि सबके सच अलग अलग है। पहले पहले जो क्वेश्चन आंसर आपने पूछे थे ना, कि उसमें क्या माता जी ने एक बोला था ना, किसी के लिए कितना किया जाए फिर वो इंसान धोखा देता है या कुछ वैसा ही है प्रभु जी। तो कुछ सच बातें हैं वो कड़वी होती है, तो हम खुद ही मिला जुला के कुछ बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं किसी संसारिक। तो सुंदरता का तो खूब सारे एग्जाम्पल भगवान की कथाओं से मिला है, जिससे प्रभावित होने वाले, जैसे भगवान राम का स्वयंवर हुआ, या भगवान शंकर माता पार्वती जी ने कुछ ऐसा अपना भील स्त्री के रूप में, कुछ ऐसी कथाएं सुनने को मैंने सुनी है भजनों और गीतों के माध्यम से। जैसे भगवान शंकर के सामने माता पार्वती जी ने भील स्त्री का रूप धारण करके उनको ऐसे अट्रैक्टिव करने के, तो ये सब इस भौतिक युग में प्रभु जी चल रहा है। आज के वर्तमान में भी काफी सारी चीजें ये सुंदरता को लेके चल रही है। तो आपने ये अभी अभी आपने एक एग्जांपल दिया है कि उस रास्ते पे चल पाना मुश्किल है, प्रभु जी इसी के लिए बताइए। तो खुद मैं तो खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि इस रास्ते पे चल पाना बहुत ही कठिन है। तो कैसे चल पाते हैं, कैसे चल सके और न धोखा दे, जो सच है वो सच ही रहे। तो हाँ, नहीं इसके लिए आपने प्रभु जी बताइए कुछ। नहीं आपने बहुत अच्छा आपकी टिप्पणी भी। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी आप। कृष्णा जी आ प्रभु जी रही है? हरे कृष्ण। अभी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है प्रभु जी। ठीक। हाँ, मैं ये कह रहा था कि बहुत धन्यवाद आपके टिप्पणी का, प्रश्न का। हाँ, मतलब सच तो सबके अलग अलग हैं, वो क्यों है? क्योंकि हम सबके स्वार्थ अलग अलग हैं, है ना। हम सबके देखने के अपने नजरिए, अपनी जो इच्छाएं हैं वो सब अलग अलग हैं। तो अपने तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमें सब सच अलग अलग लगेगा। लेकिन जहां तक बात है कि जैसे शिला प्रभुपाद जी ने यहाँ सौंदर्य को उदाहरण दिया, है ना, हमारी जो काया है या शरीर है, क्योंकि सभी लोग इसी से ही आकर्षित होते हैं ना। क्योंकि आत्मा को तो देख नहीं पाती है ये चक्षु, उनको देखने के लिए तो थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए, कुछ प्रैक्टिस चाहिए।
तभी हम देख पाते हैं कि हाँ आत्मा का लेवल क्या है, आध्यात्मिकता क्या है ना। नहीं तो हम सब बस ये जजमेंट दे देते हैं कि अच्छा ये काला दिख रहा है, ये गोरा दिख रहा है, ये ऐसा है, ये अच्छा, ये ऐसा है दिख रहा है तो ऐसा होगा। अपने आप हम उसके बारे में एक धारणा बना लेते हैं किसी व्यक्ति को देखकर कि अच्छा ये इसने कपड़े ऐसे पहने हुए हैं, इसने इसके बाल ऐसे हैं, मुझे अगर मुझे कुछ चीज अच्छी नहीं लगी तो मैं कहूंगा अरे यार ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसा होगा, ये तो ऐसा होगा। मतलब एक ओपिनियन बना लेते हैं, तो उसको जाना भी नहीं, उससे बात भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि हम ना चाहते हुए भी, क्योंकि हमारी बनावट ऐसी है, हमारी आंखों की बनावट ऐसी कि हम बाहर देखते हैं, अपनी तरफ नहीं देख पाते, हम सिर्फ बाहर ही देखते हैं और एक जजमेंट पास करते हैं सबके बारे में। अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये काला है, ये गोरा है, ये ठिगना है, ये लंबा है, ये मोटा है, ये पतला है, ये सुंदर है, ये कुरूप है ना, कैसा ही। तो क्यों वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो देखने की अभी आदत है वो हमारी शरीर के स्तर से ऊपर उठी ही नहीं। आध्यात्मिकता के स्तर पर देखने की जो ट्रेनिंग है, देखने की जो प्रैक्टिस है, उसमें टाइम लगता है। और जैसे आपने अंत में पूछा कि कैसे, तो जैसे शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें देखो थोड़ा सा तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो उससे उसको हम बढ़ा सकते हैं, है ना। अब कोई व्यक्ति कहे कि मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, तो अगर आप थोड़ा कोशिश करोगे दिल्ली जाने की, अपने कमरे से निकलोगे, बस पकड़ोगे, कुछ करोगे, तभी तो पहुंच पाओगे ना। रास्ते में कुछ दिक्कतें आएंगी, नहीं आएंगी, और भगवान किसी को आप कोई साधन बना के आपको लिफ्ट दे दे, कुछ कर दे, वो तो आगे की बात है, भगवान आपकी सहायता करेंगे। लेकिन अब मैं कमरे में ही बैठा रहूं और कहूँ कि मुझे दिल्ली जाना है, कोई यहाँ से मुझे उठा के ऐसे ले जाए तो वो तो संभव नहीं है ना। तो इसीलिए वो ये कहावत भी सच है कि भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। तो मतलब थोड़ा सा तो हमें चलना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यही था कि जो प्रैक्टिस होती है, जो कोई भी रास्ते पर हम चलते हैं तो उसका कोई मैप होता है, कोई रोड मैप होता है, कोई प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का हम पालन करते हैं तो धीरे 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 हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। टाइम लग सकता है, किसी को टाइम कम लगता है, किसी को टाइम ज्यादा लगता है ना। तो डिपेंड करता है कि क्षमता पे और उसके अंदर कितनी आग है वहां तक जाने की, कितनी इच्छा है आने जाने, है ना, पहुंचने की। क्या कहते हो आप, सही है बात? हाँ प्रभु जी, ये जो इस मेन रास्ते बात पे होती है चलने कि के हमें लिए, रुकना नहीं है, चलते रहना है, चाहे धीरे धीरे चले, बेबी नहीं प्रभु स्टेप। जी, रुकने की कोशिश, रुकने की तो कभी यह है कि रुकने का तो प्रश्न नहीं खड़ा होता मन में, लेकिन जो ये चल पाना कठिन होता है, ये है इस चीज को, इसमें काफी सारी रुकावटें आती है जीवन में। आती है, हंड्रेड अभी परसेंट तो जीवन झूठ में बोल बहुत। देते हैं कि हाँ ठीक है सब कुछ है, लेकिन देखो रुकावटें तो बहुत भारी रुक आती, पा बहुत भारी आती। प्रभुपाद जी के जीवन में कितनी रुकावटें आई, उनके खुद के परिवारजन, खुद की पत्नी की तरफ से उनको रेजिस्टेंस मिला, तो बाकी तो छोड़ दो संसार तो कहने का मतलब ये है कि बस अगर हमें भगवान पे विश्वास है और उस पे हम उनके रास्ते पर, मुझे पक्का विश्वास है कि भगवान मेरी को हमेशा मेरी मदद करेंगे, चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। भगवान हमेशा देखते हैं कि कितनी डिटर्मिनेशन है इसके अंदर, कितना संकल्प है। अगर संकल्प है तो भगवान उस संकल्प का को और दृढ़ करते हैं और रास्ता दिखाते हैं। चलना कठिन है, कठिनाइयां बहुत हैं प्रभु जी, जीवन में कठिनाइयां बहुत हैं, और सभी के जीवन में, सभी के जीवन में। आप दूसरे को देखने में नहीं लगता, दूसरे को लगता है कि बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कठिनाइयां बहुत हैं सबके जीवन में, क्योंकि भौतिक जगत ही ऐसा है। यहाँ हम कंफर्टेबल लाइफ जी नहीं सकते। भगवान खुद कह रहे हैं दुखाल्यम अशाश्वतम, दुखाल्यम भगवत गीता में कह रहे हैं ये दुखों का घर है, तो यह सुख कैसे मिलेगा, कुछ मिल ही नहीं सकता तो हम मतलब गलत जगह पर सुख ढूंढ रहे हैं ना यार। यहाँ तो बस ऐसा है कि प्रैक्टिस करो, जैसे होता है ना कि बंदे को सजा होती है ना जेल में, कि जी 10 साल की सजा काटनी है,
बस फिर वो सजा काटनी है उसको, बस ये होता है कि यार किसी तरह बस ये पूरा हो जाए मेरा टाइम यहाँ से और मैं चलूँ, मैं बाहर बरी हो जाऊँ। और वैसे ही है ये भौतिक जगत। हाँ बाकी भगवान की कृपा सब पर है, और तभी आप लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और शिला प्रभुपाद जी के वचन सुन रहे हैं, तो इसका यही प्रमाण है कि भगवान की कृपा हो रही है। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो आते नहीं है प्रोग्राम में, तो फिर कितने ही है ना। हाँ, वो है प्रभु जी, सब आप भी टाइम निकाल के सभी को साथ लेके हाँ, तो चलना बहुत, और गृहस्थ जीवन में है ऐसा ही है प्रभु जी, इसमें ऊपर सभी नीचे भक्त भी चलता है। टाइम निकाल के सब प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, सब सबको कुछ ना कुछ अलग समझने को मिलता है ऐसा प्रभुपाद जी के पुस्तकों से सबको। हाँ, तो बहुत बहुत कुछ शिला प्रभुपाद जी ने बहुत ही मेहनत से ये पुस्तकें लिखी। उनकी मेहनत का जब आप सुनोगे कि कितना वो, मतलब सारी सारी रात सिर्फ 2 घंटे सोते थे और सारी सारी रात ट्रांसलेशन करते थे, तो उनकी मेहनत का हम कैसे मूल्य चुका सकते हैं। ऐसे ही चुका सकते हैं उनको पढ़कर, उनको समझकर, तब उनको खुशी होती है कि एटलीस्ट उनको ये लगता है कि मेरी जो मेहनत है वो खराब नहीं गई, है ना। तो और जब भगवान के भक्त खुश होते हैं तो भगवान खुश होते हैं। तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ना, उन पर मनन करना, उन पर चर्चा करना। और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने शिला प्रभुपाद जी की पुस्तक ले ली है और पढ़ते भी हैं। तो मैं तो भगवान से, शिला प्रभुपाद जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको और आगे आपको उन्नति प्रदान करें, भगवान आपको अच्छे से अम, सद्बुद्धि दे पढ़ने की। वैसे भगवान कहते हैं भगवत गीता के श्लोक में कि जो ये वन ऑफ द सीड वर्स है, कि जो भगवान की इसमें लगे रहते हैं भक्ति में सच्चे दिल से, भगवान उनको बुद्धि देते हैं उन तक आने की। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगंतम ये न माम उपयांति ते। मतलब तेषाम सतत युक्ता नाम, सतत मतलब लगातार, जो लगातार लगे रहते हैं भगवान की भक्ति में। कैसे? प्रीति पूर्वकम। ये गुरु महाराज कहते थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल नहीं बस, हाँ मेरी जिम्मेवारी है जी फटाफट रोज धूप बत्ती करनी है, घंटी बजानी है, चलो जी बाकी ठीक ना। प्रीति पूर्वक, प्रीति का मतलब प्रेम, प्रेम से, है ना। तो जैसे किसी, हमारा अपने बच्चे की तरफ प्रति कैसे प्रेम होता है ना, या माँ का हाँ अपने बच्चे प्रभु की तरफ जी। कैसे, तो ऐसे प्रेम की भावना से हमें वो करना है, प्रीति पूर्वक। ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति। ददामी मतलब भगवान कहते हैं मैं उसको बुद्धि, ऐसी बुद्धि देता हूँ ये न माम उपयांति थे, मतलब मेरे पास आता है। तो ये भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं श्लोक में 10वें अध्याय के, तो ये गारंटी दे रहे हैं, हमें विश्वास इससे और यही है बढ़ता प्रभु है। जी, सुबह जैसे आपने अभी बताया कि जल्दीबाजी में यही भगवान से भी जल्दी घंटे बजाए भगवान से प्रार्थना किया, चल पड़े, दौड़ पड़े, वही जीवन वही ज्यादा है। तो हाँ वो मैकेनिकल हो जाता है, वो ऐसे जैसे मशीन होता है ना, जैसे रोबोट है। रोबोट तो नहीं है ना हम। हम तो इंसान हैं, भावनाएं हैं हमारे अंदर भी, है ना। तो भगवान भावना देखते हैं ना। भगवान को थोड़ी ये उनको कमी लग रही है कि उनको धूप बत्ती उनको स्मेल करनी है या फूल, उनको उनका कमी थोड़ी है धूप बत्तियों की और फूलों की, घंटियों की। कितनी कितनी लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी हुई हैं लाइनों में, है ना। तो वो भावना के, भगवान भाव ग्रही हैं, भावना देखते हैं। तो भावना बहुत जरूरी है, प्रीति पूर्वकम, इसको याद रखना आप। इस श्लोक के जो जो शब्द है, जो गुरु महाराज ने हमें इस पर स्ट्रेस किया है कि प्रीति पूर्वकम बहुत जरूरी है। कोई भी चीज भगवान के लिए करना है, प्रीति से करना है, प्रेम से। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत बढ़िया। माधव आ जाओ, रेडी। हरे कृष्णा, and then we start.
Let's start. Maharaj, Maharaj, please hear us. Some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learnt one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is we clean, can do anything. we can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are dirty, we're not happy. we're not happy. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime. Because wasted time Because wasted time means a wasted mind. is a wasted mind. So best use your time When you're in your prime, when you are in your prime. and your whole life And your whole life will be sublime. will be sublime. Is gone, If your wealth is then gone, there's nothing wrong. then there is nothing wrong. If your health is gone, If your health is gone, that's a different song. that's a different song. If your character dies, If your character dies, then the world will cry. then the world will cry. Only saintly behavior, Only saintly behavior that's humanity thrive. lets humanity thrive. Hare Krishna, Krishna, Ram Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna We must always remember Krishna and never forget him too. and never forget him too. But how are we to practice it with so many things to do? But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And here's the greatest clue. And here is the greatest clue. You must learn to act so nicely that Krishna remembers you. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely So listen very closely and and make your thinking sharp. let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something seems tomorrow, If something's due tomorrow, finish it today. finish it today. Whatever's due today, Whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. Your friends might be lazy Your friends might be lazy or doing bad things. or doing bad things, But you think again, but you think again, don't follow them, don't follow them, and you will win the end. and you will win the end. Whatever what we're given, Whatever what we're given, we do our very best. we do our very best. We only live it when we eat and give Krishna the rest. We only live with what we eat and give Krishna the rest. This is how to live, to work and to play. You live to live the sale, see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, see Krishna every day. And when our time is up, he'll take us up above. And up to him with a heart full of love. And when our time is up, he'll take us up above. We sing and dance with him with a heart full of love. To chant Krishna's name, his glory and fame, is the only way the world will ever become sane. So chant Krishna's name, his glories and his fame. It's the only way this world will ever become sane. That's this greatest question, Now please ask this greatest question and find this greatest clue. and find this greatest We clue. can only remember Krishna. You can only remember Krishna if Krishna remembers you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai. His Holiness Mahavishnu Goswami Maharaj ki jai. Jagat Guru Shila Prabhupada ki jai. Shri Anant Koti Vaishnav Vrind ki jai. Nityagopre Premanande Hari Hari.
नमो शुभदाय कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमती महाशिव स्वामी की नाम में। नमो शुभदाय कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमती भक्तिदास स्वामी की नाम में। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार्य सस्लोरी पश्चात जय हरे कृष्णा। तो